सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं 2023 में रिलीज हुई सर्वाइवल स्लैशर हॉरर मूवी कोकेन बेयर का। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोगों ने इस मूवी के बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा, क्योंकि इस मूवी के बारे में हमारे श्री श्री पीजे एक्सप्लेन्ड भैया ने बात कर रखी है। बट अगर तब भी तुम लोगों को नहीं मालूम है कि इस मूवी के अंदर क्या चुतियापा दिखाने वाले हैं, सो वेल इस मूवी का कॉन्सेप्ट एक रियल लाइफ के इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहां 1985 में एक भालू ने 36 किलो से ज्यादा का कोकेन खा लिया था, जिसके बाद ऑब्वियसली वो नशे में आ गया था एंड इस पूरी दुनिया का उस समय के लिए सबसे डेंजरस जानवर बन गया था। एंड इस मूवी में यही दिखाया जाएगा कि नशे में एक भालू कितना ज्यादा कांडाकांडी कर सकता है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो मूवी की स्टार्ट 1985 से होती है, जहां हमें एंड्रू सी थॉर्टन नाम का एक ड्रग स्मगलर दिखाया जाता है, जो कि यूजुअल की तरह अपना ड्रग सप्लाई करने जा रहा होता है, मगर ओवरवेट होने के कारण वो बहुत सारे ड्रग्स के कंटेनर्स नीचे नॉक्सविला के जंगलों में फेंक देता है, इस उम्मीद में कि वो वहां जाके वापस कोकेन के कंटेनर्स को ले लेगा। मगर वो खुद जैसे ही प्लेन से कूदने वाला होता है तो काफी हड़बड़ी में होने के कारण प्लेन से टकरा के बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जब बेहोशी में नीचे गिरा था तो ऑब्वियसली वो अपना पैराशूट नहीं खोल पाता एंड नीचे जाके मर जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां नॉक्सविला के जंगलों में एक कपल हाइकिंग करने आया होता है। पति का नाम ऑल्फ और पत्नी का नाम एल्सा होता है। वो लोग चलते चलते डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये लोग अपने आने वाले बच्चे का नाम क्या रखेंगे, और बैकग्राउंड में हम ऑडियंस वही कोकेन के बैग्स को वहां पर नोटिस कर पा रहे होते हैं। इसके बाद वो कपल पहाड़ के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद आसपास की सारी सीनरीज के मजे लेने लगता है, मगर जब वो लोग अपने कैमरे से वहां आसपास की फोटो खींचने का ट्राई करते हैं तब उन लोगों को अपने कैमरे के थ्रू एक बेयर नजर आता है, एक भालू नजर आता है, जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है। भालू उन लोगों को नोटिस कर लेता है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो उन लोगों का पीछा करने लगता है। वो लोग भी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं, मगर कोई नॉर्मल भालू से ना बच पाए तो इस नशेड़ी से क्या बचेगा। वो कपल घबराते हुए भाग रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग लड़खड़ा के गिर जाते हैं और वो भालू एल्सा को पकड़ लेता है। भालू एल्सा को मार के उसके शरीर को चीड़ फाड़ डालता है और उसका पैर उसके पति ऑल्फ के सामने फेंक देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यूज के द्वारा मालूम पड़ता है कि पुलिस को एंड्रू की डेड बॉडी मिल गई है, और हमें यह भी पता चलता है कि एंड्रू एक फेमस ड्रग स्मगलर सिड नाम के बंदे की ड्रग्स को यानी कि कोकेन्स को ट्रांसफर सप्लाई कर रहा था, मतलब कि ये ड्रग्स उसकी खुद की नहीं थी। अब हमें दिखाया जाता है कि इस खोए हुए कोकेन के केस की छानबीन ऑफिसर बॉब कर रहे हैं, जो कि काफी सालों से ड्रग माफिया सिड को भी ढूंढ रहे हैं। फिर जैसे ही ऑफिसर बॉब को मालूम चलता है कि एंड्रू ने काफी सारे ड्रग्स के कोकेन्स के पैकेट जंगलों में फेंक दिए हैं, तो वो तुरंत जंगल की तरफ निकलते हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होकर ड्रग माफिया सिड की तरफ जाता है, जिसे कि ऑल्सो ये बात मालूम चल चुकी होती है कि एंड्रू ने काफी सारे कोकेन्स के पैकेट्स को जंगल में फेंक दिया है। तो वो अपने एक बंदे जिसका नाम डेविड होता है उसे नॉक्सविला के जंगलों में जाके उन सारे कोकेन के पैकेट्स को वापस लेके आने को बोलता है। साथ ही साथ उसके साथ अपने बेटे एडी को भी भेजता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैरी नाम की एक सिंगल मदर को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी डीडी के साथ रहती है। सैरी कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाने वाली है, जिसके लिए वो डीडी को भी इनवाइट करती है, मगर डीडी रिजेक्ट कर देती है। जिसके बाद सैरी बोलती है तो ठीक है, तुम स्कूल जाना और सही से वापस घर आ जाना। फिर सीन शिफ्ट होकर डेविड की तरफ जाता है, जो कि एडी के पास आता है और एडी रो रहा होता है अपनी एक्स के चक्कर में। इसके बाद ये लोग टीवी पे उन कोकेन की न्यूज देखते हैं, जिसके बाद डेविड एडी से बोलता है कि चलने के लिए तैयार रहना। और जब ये दोनों यहाँ बार में बात कर रहे होते हैं तब बार के एक बंदे को इन पे शक हो जाता है कि कहीं ये लोग ड्रग माफिया सिड के तो बंदे नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डीडी की तरफ जाता है, जो कि अपनी माँ सैरी के जाने के बाद स्कूल न जाके अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल में एक वाटरफॉल देखने चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर ऑफिसर बॉब की तरफ जाता है, जिन्हें कि एक बंदा कॉल करके बताता है कि उसने एक बार के अंदर दो आदमियों को देखा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रग माफिया सिड के बंदे हैं। जो सुनने के बाद ऑफिसर बॉब अपने डॉग को अपनी असिस्टेंट रेबा को देके वहां से तुरंत निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सैरी अपने घर वापस आती है, शावर लेती है, फ्रेश होती है, मगर कुछ देर बाद जब डीडी वापस घर नहीं आती स्कूल से, तो सैरी स्कूल वालों को कॉल करती है और उसे मालूम चलता है कि आज तो डीडी स्कूल ही नहीं गई। इसके बाद सैरी जब डीडी का सामान चेक करती है तब उसके अंदर उसे एक मैप मिलता है, और मैप के अंदर डीडी ने
फॉरेस्ट में एक सीक्रेट फॉल नाम की जगह को मार्क कर रखा होता है, जो देखने के बाद सैरी समझ जाती है कि डीडी यहीं गई होगी और उसे ढूंढने के लिए खुद भी उस तरफ निकल जाती है। सीन शिफ्ट होकर डीडी और हेनरी की तरफ जाता है, जहां जब वो लोग जंगल में होते हैं तब उन लोगों को वहां पे वही कोकेन का पैकेट देखने को मिलता है और ऑब्वियसली बच्चों को लंबी लंबी फेंकना पसंद होता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को कूल बनाने के लिए उस ड्रग को चख लेते हैं, मगर उस ड्रग का स्वाद उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनके पीछे से किसी चीज की आवाज आ रही है और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें देखने को मिलता है कि एक भालू रहता है जो कि ऑल्सो उनके साथ वही कोकेन को खा रहा होता है। वो भालू उनके ऊपर छींक देता है, जिसकी वजह से वो बच्चे डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एडी और डेविड की तरफ जाता है, जो कि ऑल्सो कोकेन को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सैरी के ऊपर जाता है, जो कि फॉरेस्ट पुलिस के पास आके उनसे पूछती है कि क्या आपने 13 साल की एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। रेंजर लिज जवाब देती है कि नहीं, उन्होंने नहीं देखा है। जिसके बाद सैरी उनसे पूछती है तो फिर क्या आप मुझे सीक्रेट फॉल्स का रास्ता बता सकती हैं, जिस पे रेंजर लिज बोलती है कि हम उसी तरफ जा रहे हैं, आप हमारे साथ चल सकती हो। और इसके बाद रेंजर लिज, उनका असिस्टेंट पीटर और सैरी डीडी को ढूंढने सीक्रेट फॉल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये लोग वहां से बाहर निकलते हैं वैसे ही वहां पे डेविड और एडी आ जाते हैं। डेविड टॉयलेट करने जाता है, जहां बाथरूम में उसे 3 छपरी लौंडे मिलते हैं, जो कि चाकू दिखाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना पैसा हो हमें दे दो। मगर डेविड भी एक ड्रग माफिया का बंदा है, तो ऑब्वियसली वो इन तीनों को आराम से पेल डालता है, मगर फाइट में उसे चाकू लग जाती है। इसके बाद एडी वहां आता है और डेविड एडी को बताता है कि इनके पास हमारा वही वाला कोकेन है। इसके बाद वो लोग डिक नाम के एक छपरी बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें ये कोकेन का पैकेट कहाँ मिला, और डिक बोलता है कि उसे ये कोकेन का पैकेट जहां भी मिला है वो वहां उन्हें ले जा सकता है। फिर ये तीनों उस तरफ बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होके पीटर, सैरी और रेंजर लिज की तरफ जाता है, जहां ये तीनों जंगल में हेनरी के पास पहुंच जाते हैं, मगर हेनरी एक पेड़ पे चढ़ा होता है और जब उससे नीचे उतरने को बोला जाता है तो वो मना कर देता है और बताता है कि एक भालू ने बहुत सारी कोकेन खा ली है, जिसकी वजह से वो नशे में हो गया है और लोगों पर अटैक कर रहा है। ये सुन के सैरी को डीडी की फिक्र होने लग जाती है, मगर हेनरी उन्हें बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीडी अभी भी जिंदा है, जो कि जंगल में कहीं छुपी हुई है। इसके बाद तभी उन्हें भालू के गुर्राने की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग डर जाते हैं, वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो भालू पीटर को पकड़ लेता है। रेंजर लिज पीटर की जान बचाने के लिए उस भालू के ऊपर लगातार शूट करने लग जाती हैं। वो भालू पीटर को छोड़ देता है और पीटर आगे जाके एक कोकेन के पैकेट पे गिर जाता है और वो पूरा का पूरा कोकेन उसके ऊपर लग जाता है। इसके बाद वो भालू रेंजर लिज के ऊपर अटैक कर देता है, मगर रेंजर लिज उसके ऊपर फायर करके उस भालू को अपने पास से दूर भगा देती हैं। पर इन सबके बीच में रेंजर लिज जख्मी हो जाती हैं और उनकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा बुलेट्स लेने वापस चली जाती हैं। पीटर अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सैरी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो भालू हेनरी पे अटैक करने के लिए हेनरी जिस पेड़ पे बैठा होता है उस पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, मगर तभी पीटर अपने ऊपर जितना भी कोकेन होता है उसे झाड़ने लगता है, जिसकी वजह से भालू को उस कोकेन की स्मेल आती है। तो वो उस कोकेन को खाने के लिए हेनरी का पेड़ छोड़ के पीटर के पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है और बहुत बेरहमी से पीटर को जान से मार डालता है। और पीटर के मरने के बाद वो भालू पीटर के मुंह से, पीटर के कपड़े से कोकेन को चाटने लगता है। मौका देख के सैरी हेनरी को पेड़ से नीचे उतार देती है। वो लोग वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद सैरी हेनरी से बोलती है कि मुझे डीडी के पास ले चलो, जिसके बाद ये लोग वहां से डीडी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होके रेंजर लिज की तरफ जाता है, जो कि अपने ऑफिस वापस आ जाती हैं। वहां हम देखते हैं कि वो दोनों छपरी लौंडे भी होते हैं, जिसमें से एक का नाम टॉम और दूसरे का नाम हैरी होता है। रेंजर लिज टॉम से बोलती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो और टॉम बोलता है कि उसने ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल कर रखा है। इसके बाद रेंजर लिज अपनी गन के अंदर बुलेट्स भरती है। इसके बाद दरवाजे पे नॉक होता है। रेंजर लिज टॉम को दरवाजे को खोलने को बोलती हैं और खुद गन लेके सामने खड़ी हो जाती हैं, मगर टॉम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो बाहर वही भालू होता है, जिसे देख के रेंजर लिज काफी घबरा जाती हैं और गलती से टॉम को ही शूट करके मार डालती हैं। गन की आवाज सुन के भालू वहां से भाग जाता है और हैरी भी वहां से भाग के ऊपर के फ्लोर में आ जाता है, मगर भालू भी भागते भागते ऊपर आ जाता है और खिड़की तोड़ के हैरी को भी जान से मार डालता है। सीन शिफ्ट होकर सैरी के ऊपर जाता है, जो कि हेनरी के साथ अपनी बेटी डीडी को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर उसे काफी सारा खून लगा हुआ दिखता है। वो उसे देख के डर जाती है कि कहीं ये मेरी बेटी का तो नहीं है, मगर जब वो उसे टच करके देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो एक्चुअल में कलर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डीडी ने उनके लिए एज अ क्लू छोड़ा है, ताकि इसको फॉलो करते करते वो लोग डीडी को ढूंढ लें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। इन
कलर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होके वापस रेंजर लिज के ऑफिस की तरफ जाता है, जहां पर अब एम्बुलेंस आ चुकी होती है। एम्बुलेंस में 2 लोग होते हैं, जिसमें से पहले वाले का नाम टॉम और दूसरी नर्स का नाम बेथ होता है। वो दोनों जब ऑफिस के अंदर जाते हैं तब ऑफिस के अंदर खून खच्चड़ हुआ देख काफी डर जाते हैं। रेंजर लिज फिर बेथ को बताती हैं कि वो भालू यहीं कहीं छुपा होगा, और जब टॉम एक कमरे को चेक करने जाता है तो उस कमरे के अंदर उसे हैरी की डेड बॉडी और वो भालू देखने को मिलता है। भालू को देखने के बाद वो तुरंत गेट को बंद कर देता है, बेथ से बोलता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, पर वो भालू गेट तोड़ के उसके ऊपर हमला कर देता है। बेथ रेंजर लिज को उठा के एम्बुलेंस में डालती है और टॉम के हाथ में एक कोकेन का बैग आ जाता है, तो वो उस कोकेन के बैग को उस भालू के ऊपर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो भालू उस कोकेन के बैग को चाटने चला जाता है और मौके का फायदा उठा के टॉम वहां से निकल जाता है। इसके बाद टॉम, बेथ और रेंजर लिज एम्बुलेंस में बैठ के वहां से भाग ही रहे होते हैं, मगर वो भालू भी उनका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि वो भालू ऑब्वियसली नशे में है, कुछ ज्यादा ही नशे में हो गया है। अब रेंजर लिज भालू की तरफ गोलियां चलाती है, मगर उन गोलियों से भालू को कुछ नहीं होता और वो भालू कूद के एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से रेंजर लिज चलती हुई एम्बुलेंस से बाहर फेंक जाती है, जिसकी वजह से वो घिसटते घिसटते मर जाती हैं। भालू टॉम का भी हाथ तोड़ देता है, उसे जान से मार डालता है, जो देख के बेथ घबरा जाती है और गाड़ी को ठोक देती है, जिसकी वजह से बाहर गिर के वो भी मर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ऑफिसर बॉब की तरफ जाता है, जहां उन्हें फाइनली एक कोकेन का बैग मिल जाता है और ये वही बैग रहता है जो कि उन छपरी लॉन्डो ने छुपाया होता है। इसके बाद वो छपरी लॉन्डा डेविड और एडी को भी वहां पे ले आता है, मगर जब वो लोग वहां पे उस कोकेन के बैग को ढूंढते हैं तो वो कोकेन का बैग उन लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली उस कोकेन के बैग को ऑफिसर बॉब ने ले लिया होता है। कोकेन का बैग ना मिलने की वजह से डेविड गुस्से में आ जाता है और उस छपरी लॉन्डे की तरफ अपनी गन तान देता है, मगर तभी ऊपर से ऑफिसर बॉब अपनी गन डेविड की तरफ तान देते हैं और बोलते हैं कि छपरी लॉन्डे की तरफ अपनी गन मत चलाना, अपनी गन को नीचे रख दो। जिसके बाद डेविड अपनी गन को रख देता है। ऑफिसर बॉब नीचे आने की ट्राई कर रहे होते हैं, मगर वो डर रहे होते हैं, क्योंकि भाई वो काफी ऊपर होते हैं। मौका पाके डेविड अपनी गन वापस उठाने की कोशिश करता है, मगर ऑफिसर बॉब डेविड की उंगलियों पे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से डेविड की उंगलियां टूट जाती हैं, कट जाती हैं, और फिर एडी डेविड की उंगलियों को और उसकी रिंग को उठा के अपने पास रख लेता है। इसके बाद तभी अचानक से उन्हें भालू के गुर्राने की आवाज आने लगती है, जो कि उन कोकेन के बैग्स को सूंघते सूंघते वहां पहुंच चुका होता है। मगर अब भालू इतने ज्यादा नशे में हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो वहां आते ही एडी के ऊपर लेट जाता है। सीन शिफ्ट होकर सैरी और हेनरी की तरफ जाता है, जो कि डीडी को ढूंढते ढूंढते ओलफ के पास पहुंच जाते हैं। ओलफ वही बंदा है जिसकी बीवी को मूवी के स्टार्टिंग में भालू ने जान से मार डाला था। वो बंदा अपनी बीवी के मरने का दुख मना रहा होता है। बंदा काफी ज्यादा अजीब हो चुका होता है अपनी बीवी के मरने की वजह से। इसके बाद जब सैरी आके उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है तो वो बंदा सैरी को बताता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी डीडी एक गुफा के अंदर जाके छुपी हुई है। इसके बाद ओल्फ सैरी और हेनरी को उस गुफा की तरफ ले जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होके डेविड के ऊपर जाता है, जो कि जाके चेक करता है कि वो भालू अभी जिंदा है या फिर कोकेन के ओवरडोज की वजह से मर गई है। यस, यहाँ पे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये भालू एक फीमेल भालू है। इसके बाद जब डेविड भालू की सांसें चेक करने जाता है तब गलती से उसकी पॉकेट से कोकेन का बैग गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भालू उसकी स्मेल सूंघ के जाग जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि एडी भालू के नीचे दब के मरा नहीं है। भालू उठ के कोकेन को खाने लगती है, जो देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि एक भालू कोकेन खा रहा है। इसके बाद वो भालू एडी के ऊपर हमला करने लगती है, मगर ऑफिसर बॉब समझ गए होते हैं कि इस भालू को कोकेन चाहिए, जिसकी वजह से वो दूसरी डायरेक्शन में कोकेन फेंक कर उस भालू को एडी से दूर करते हैं। ऑफिसर बॉब सभी को वहां से भागने को बोलते हैं कि तभी ऑफिसर बॉब को गोली लग जाती है, और ये गोली और कोई नहीं बल्कि माफिया सिड ने मारी होती है। ऑफिसर बॉब को गोली लगने की वजह से ऑफिसर बॉब के पास से वो कोकेन का बैग नीचे गिर जाता है। इसके बाद डेविड और एडी सिड को बताने लगते हैं कि यहाँ पे एक भालू है जिसने कोकेन का नशा कर लिया है और वो सबको जान से मार रहा है। मगर माफिया सिड को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे बस अपने कोकेन का बैग वापस चाहिए, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके बाद वो लोग बॉब के पास आते हैं, और बॉब के पास आने के बाद इन लोगों को बॉब से मालूम पड़ता है कि वो भालू उस कोकेन के बैग को ले जा चुका है। तभी वहां पे रेबा आ जाती है, जिसे देख के बॉब काफी खुश हो जाता है, पर फिर हम लोगों को मालूम पड़ता है कि रेबा एक्चुअल में सिड के साथ मिली हुई है, जिसके बाद वो काफी दुखी हो जाता है। वो फिर उन सब को भालू की लोकेशन बता देता है कि भालू किस तरफ गया है, और इसके बाद हमारे प्यारे ऑफिसर बॉब मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होके सैरी और हेनरी की तरफ जाता है, जिन्हें की ओलफ भालू की गुफा तक ले आया होता है, और जब वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं तब उनके अंदर जाने से पहले ओलफ उन्हें एक फ्लैशलाइट देता है। इसके बाद सैरी और हेनरी गुफा के अंदर चले जाते हैं, और गुफा के
अंदर उन्हें देखने को मिलता है कि भालू के बच्चे भी कोकेन का नशा कर रहे होते हैं। साथ ही साथ उन्हें वहां पे डीडी मिल जाती। डीडी के पैरों में थोड़ी सी चोट लगी होती है मगर डीडी सही सलामत होती है। इसके बाद उन लोगों को भालू के गुर्राने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो लोग डीडी को अपने साथ ले जाके वाटरफॉल के पास छुप जाते हैं। इसके बाद माफिया सिड भी गुफा के अंदर आ जाता है। उसे वहां पर वही कोकेन के बैग्स मिलते हैं। वो उन कोकेन के बैग्स को उठा लेता है। रेबा बोलती है कि चलो हम लोगों को कोकेन तो मिल गया है, तो हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। मगर सिड बोलता है कि नहीं, यहाँ पर और होंगे। जिसके बाद रेबा वहां से चली जाती है और फिर सिड, एडी और डेविड अकेले और बैग्स को ढूंढने चले जाते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें पेड़ पे एक बैग लटका हुआ मिलता है, मगर साथ ही साथ वहां पर सैरी, हेनरी और डीडी भी होते हैं, जिसकी वजह से सिड उन्हें मारने की धमकी देने लगता है। मगर एडी और डेविड सिड को रोक लेते हैं। इसके बाद भालू के बच्चे वहां आ जाते हैं और जो सिड के पास कोकेन का बैग होता है, उस कोकेन के बैग से कोकेन को मांगने लगते हैं। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सिड एक कोकेन की पैकेट दूसरी तरफ फेंक देता है, तो भालू के बच्चे उस तरफ चले जाते हैं। पर तभी ओरिजिनल नशेड़ी भालू आ जाती है। सैरी बच्चों की जान बचाने के लिए डीडी और हेनरी को अपने साथ लेके पानी में कूद जाती है। डेविड और एडी भी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और सिड भालू के ऊपर गोली मार देता है, जिसकी वजह से भालू जमीन पे गिर जाती है। सिड सोचता है कि भालू मर गई है, जिसकी वजह से वो उस कोकेन के बैग को निकालने लगता है। मगर जब वो कोकेन के बैग को निकाल रहा होता है तो उसके अंदर से एक कोकेन का पैकेट भालू के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से भालू फिर से जाग के नशे में हो जाती है और सिड के ऊपर अटैक करने लगती है। सिड को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। साथ ही साथ भालू के बच्चे भी सिड को खाने लगते हैं। इसके बाद सैरी, हेनरी और डीडी बाल बाल बच जाते हैं। साथ ही साथ डेविड और एडी भी बच जाते हैं, मगर डेविड को काफी ज्यादा चोट लग गई होती है, जिसकी वजह से सैरी डेविड के पास आके उसकी हेल्प करती है, क्योंकि वो एक नर्स होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि सब कुछ वापस से नॉर्मल हो चुका है और रेबा के ऑफिसर बॉब के डॉग को एडी को देती है। एडी डॉग को रख लेता है, जिसके बाद एडी और डेविड चले जाते हैं। फिर हमें सैरी और डीडी दिखाई जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि अब सैरी और डीडी के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। साथ ही साथ डीडी सैरी के बॉयफ्रेंड से भी मिलना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम भालू और उसके दो क्यूट से बच्चे को देखते हैं, जो कि आराम से मजे कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कि तभी कोई उन्हें कैमरे से देखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भालू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। बट मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं, जिसके फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम उसी छपरी लौंडे को देखते हैं, जिसे कि एक और कोकेन का बैग मिल चुका होता है और वो उस कोकेन के बैग को ले जाके कहीं जा रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर बॉब के डॉग ने डेविड की वही उंगलियां खा ली होती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। मुझे मूवी काफी अच्छी लगी। मैं मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।